हेलो बच्चों, आज हम आगे चल रहे हैं रियल नंबर्स का सेकंड टॉपिक जो कर रहे हैं। अभी तक हमने डिवीजन लेमा किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज हम एल्गोरिथम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने 2 से 3 एग्जांपल्स देखे थे लेमा के, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खत्म कर दिया। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे लास्ट वीडियो में, बट अभी हम आगे सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम, पहली बात तो आपको समझना है एल्गोरिथम क्या होता है बेटा। एल्गोरिथम एक डेफिनेट पैटर्न है, ठीक है, डेफिनेट स्टेप्स हैं टू कैलकुलेट समथिंग। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन हो उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड, ठीक है, उसे हम क्या बोल दिया, एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा हमारा, एक एल्गोरिथम जिसमें हम कंप्यूट करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। एचसीएफ आपने पढ़ा हुआ ही है बचपन में, आपको याद भी होगा। आप लोग रिपीटेड डिवीजन करते थे। जो रिपीटेड डिवीजन था उसी को हम एक नए फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड डिवीजन हम करते थे, जैसे मान लो 24 और हमें मान लो 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 16 लिखूंगा, यहाँ 24, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 16 बचेगा, रिमाइंडर 8। अब जो भी रिमाइंडर बचा यहाँ पे 16 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा 16 ये आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, यहाँ 0 हो गया, क्रॉस मतलब 0। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 100 ले लिया और मान लो हमने 64 ले लिया, मान लो ऐसे ले लिया। तो हमने लिखा 64, यहाँ लिखा 100। अब दिख रहा है 64 इंटू 2 तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो हमने 1 रखा। यहाँ आया 64, रिमाइंडर आया बेटा 36। फिर डिवाइड किया 64, अब फिर से बड़ा हो जाएगा अगर इंटू 2 से करूंगा। मैंने 1 रखा, यहाँ रखा 36, यहाँ इसको काटा, 14 में से 6 गए बेटा, कितना आ गया, 8। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ 5 और यहाँ पे कितना है बेटा, 3, तो 28। फिर मैंने 36 करा, यहाँ पे देखा तो ये आपको दिखेगा, फिर 1 आया, फिर 28 आया। अब हमने फिर से इसमें किया तो यहाँ दिख रहा है हमें कि 8 रिमाइंडर बच रहा है। ध्यान से देखा, 36 में से 28 गए तो कितना आया, 8। अब 8 और यहाँ 28, फिर मैंने यहाँ पे किया 3 जा 24, मेरे पास क्या बचा, 4। अब 4 और 8, लास्ट में 4 और 8, तो यहाँ दिखा 2 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर के आगे 0। तो ये पूरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम जैसे रिपीटेड डिवीजन में करते थे वो हो गया। अब एक्चुअल में हमने जो एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, तो मैं एक डिफरेंट पेन से आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे आपने 100 को क्या लिखा, 64 इंटू 1 प्लस 36। देखो याद करो, लेमा जो आपने किया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही लिखा गया ये। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा, 64। 64 को डिवाइड किया था ना किससे, 36 से। कितने से गया था, 1 से गया था, प्लस कितना आया, रिमाइंडर 28। फिर यहाँ पे किसको लिखा, 36, यहाँ कितना आया, 28 इंटू 1 किया, प्लस रिमाइंडर कितना आया बेटा, 8। फिर यहाँ 28 लिखा, यहाँ 8 इंटू 3 प्लस आपने यहाँ पे कितना लिखा, 4, यहाँ आया 8, 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो ये आपका लास्ट स्टेप है। ये सारे आपके स्टेप्स हो गए, ये एल्गोरिथम हो गया पूरा, इसको बोला जाएगा एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है, आपने इस रिपीटेड डिवीजन को एक डेफिनेट पैटर्न में लिख के दिखाया। हमेशा जो डिवाइड हो रहा है उसको आपने रिमाइंडर क्वेश्चन की टर्म्स में लिख के दिखाया, जैसे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लंबा क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। जैसे लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम अब वही है, पूरा दिखाना। आप पहले लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कर दिया और फिर लास्ट में या बीच में भी कर दिया, मतलब फेयर में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में करने की वजह से नहीं। लास्ट में आपने पूरी एल्गोरिथम लिख के दिखाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसको करता हूं, अगर 38820, अगर मैं इसको 176 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 176 से, ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये 2 से जाएगा, तो ये आया 352, तो 2 से गया, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर
रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 6 और ये आया 3, तो 2 को हमने डाउन यहाँ पे लिया 362, फिर से 2 से जाएगा बेटा तो 352, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, और ये 0 हमने यहाँ उतारा तो कितना आ गया 100। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 जा, क्योंकि 176 है, जाएगा नहीं, 1 से भी 176 है तो 0 हो गया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया एक्चुअली में 100 ही आ गया। अब 100 को हमने 176 को किससे डिवाइड किया 100 से, तो कितना आया बेटा यहाँ पे 1 से ही जाएगा 100, रिमाइंडर आ गया 76। अब इस 76 को हमने डिवाइड किया 100 को डिवाइड किया 76 से, तो 100 अंदर 76, तो फिर से कितना 1 जा 76 4 24, ठीक है बेटा 24 आया अब यहाँ पे, और यहाँ कितना आया 76, ठीक है ना 24 आया और यहाँ पे कितना आया बेटा 76, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो 24 को हमने 70 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 72 बेटा, यहाँ 4 बचा, अब 4 यहाँ पे रखा और 24 अंदर, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 इंटू 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ये 24 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब हम इसको मान लो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एल्गोरिथम में, तो हमने क्या किया लिखा 38820 इक्वल्स टू हमारा डिवाइजर कितना था बेटा 176, क्वेश्चन कितना था 220 और रिमाइंडर कितना था बेटा 100, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास 176 यहाँ पे आया, फिर हमारा 100 था क्या डिवाइजर, क्वेश्चन कितना था 1, रिमाइंडर कितना आया 76, फिर 100 यहाँ पे आया बेटा 76 यहाँ पे, ठीक है क्वेश्चन अभी भी 1 है, रिमाइंडर कितना आया 24, फिर 76 यहाँ पे 24 यहाँ पे, क्वेश्चन कितना आया 3, रिमाइंडर कितना आया 4, फिर 24 यहाँ पे 4 इंटू 6 करा हमने, रिमाइंडर कितना आया 0, हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना आया 4। आप चेक कर सकते हो, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 है उसका या तो आप क्या देख लो डिवाइजर देख लो, या प्रीवियस का रिमाइंडर देख लो, वो दोनों ही सेम है, तो दोनों सेम है इसमें ये याद रखा, और यही हमारा क्या होगा HCF। तो HCF निकालने के लिए रिपीटेड डिवीजन में आपने पहले एल्गोरिथम लिखने के लिए आपने पहले रिपीटेड डिवीजन किया। खुद सोचो, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, 38820 is equals to 176 into 220 plus 100, ये आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते जब तक आप लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते, तो आप लॉन्ग डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन के बाद ऐसे आप लिखोगे जो ये मैंने लिख के दिखाया है पूरा, ये आपकी एल्गोरिथम बन गई, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मान लो, ठीक है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मान लो क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, मैं अभी लिख रहा हूं आपके लिए, फाइंड दी, ये है क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967, ठीक है इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर बचता है कितना 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो आपने क्या किया, जो दोनों ये नंबर हैं इसमें से पहले तो रिमाइंडर माइनस किया, तो ये तो आ गया 2048 और ये आ गया बेटा 960। ध्यान देंगे उसने क्या बोला है कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि डिवाइड करे इसको और इसको, इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है और उनमें रिमाइंडर क्या छोड़े 5 और 7, तो इसका मतलब वो रिमाइंडर 5 और 7 छोड़ रहा है, तो हमने 5 और 7 निकाल दिया, इसमें से 5 निकाला और इसमें से 7 हटा दिया। अब इन दोनों नंबर्स का HCF निकाला, क्योंकि हाई लार्जेस्ट नंबर निकालना है कि जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो 2048 डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया 960, ठीक है बहुत ध्यान से फिर से सुन लो
कि एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करे 2053 को और 967 को, और उसने बोला है जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 और 7 बचते हैं, तो पहले ही हमने रिमाइंडर को हटा दिया ताकि वो दोनों नंबर उससे डिविजिबल हो जाए। रिमाइंडर हटाने का मकसद क्या है? ताकि ये दोनों ही नंबर उससे क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल होने के लिए हमने रिमाइंडर को हटा दिया बेटा। हटाते ही हमने हमारे पास दो नंबर आ गए, वो क्या क्या आ गए, 2048 और 960। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, अब 960 और 2048 को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें पता लग रहा है यहाँ पे हमने 2 से इसको करा अगर, तो ये आया हमारे पास 1920। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया बेटा 128 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमने फिर से इसको 960 ऐसे लिखा। ठीक है, अब 128 और 960, देखो आपके पास तो कैलकुलेटर नहीं है, पेपर में कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर का यूज भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर समझाना है मुझे तो। पर आप लोगों को जब प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट कैलकुलेटर इसको यूज करना है या करना है, जब भी आपने क्वेश्चन करने हैं खुद से कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए जितनी हम कैलकुलेशन खुद से करेंगे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं 128 और 960 का देखूं डायरेक्टली यूजिंग कैलकुलेटर, तो यहाँ पे मेरे पास 128 इंटू अगर मैं 4 करता हूँ और 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है, 7 से जा रहा है और इसके पास आ रहा है 896 आ रहा है। ठीक है बेटा, 896 आ रहा है तो रिमाइंडर आएगा 64। सिंपल सी दिख रही बात, 60 और 4 यहाँ पे। अब 64 को हमने 128 यहाँ पे किया, 2 से गया 128 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0। तो हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 68 तो 64। HCF कितना आ गया बेटा, 64। तो आप देखोगे अगर आप 2048 को भी 64 से डिवाइड कर सकते हो और 960 को भी 64 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, अब एल्गोरिथम अगर मैं लिखूं तो 2048 इक्वल्स टू था मेरा 960 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर मेरा आया था 128, फिर मैंने यहाँ पे 960 लिखा, यहाँ पे 128, यहाँ पे 7, रिमाइंडर कितना है 64, फिर यहाँ पे बेटा 128, यहाँ पे 64 इंटू 2, रिमाइंडर कितना आया 0। मैंने आपको फिर बताया था कि अगर आपको लास्ट में देखना है तो उसका डिवाइजर देखो या उससे प्रीवियस का क्या देख लो, रिमाइंडर देख लो, यही आपका क्या होगा, HCF। ये आपका HCF हो गया। तो 64 एक ऐसा नंबर है जो 2053 को जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 देगा, और जब हम 967 को डिवाइड करें 64 से तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आएगा। तो यही दो आंसर, इन दोनों का आंसर क्या आया, 64। जो क्वेश्चन पूछा था लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे इन दोनों नंबर को और रिमाइंडर छोड़े कितना, 5 और 7, तो वो हमारा कितना आया, 64। ये हमारा आंसर आया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि 2 टैंकर्स है हमारे पास, ठीक है, कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो मैक्सिमम यहाँ से आपको पता लग गया, मैक्सिमम का मतलब अब आपको पता है कि इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो आपके पास 850 लीटर का एक टैंकर है, या 850 लीटर का एक टैंकर है बेटा, ठीक है, और एक 680 का टैंकर है, ठीक है। अब वो कहता है एक कंटेनर, मान लो जैसे एक मग्गा आपके पास है, आपको एक मग्गा लेना है, मग्गा मीन्स यहाँ पे जैसे हमें बाल्टी के लिए बोल दिया गया, वही वाली बात है, ठीक है, तो हम उसको मग्गा बोल रहे हैं, कंटेनर के लिए मग्गा बोल रहे हैं, ठीक है। मग ले लिया हमने, अगर एक मग लिया और उस मग की हमें वो बताना है वो मग की कैपेसिटी कितनी होगी, सच दैट ये भी मेजर हो जाए और ये भी मेजर हो जाए, दोनों ही मेजर हो जाए उस अकेले एक मग से। मतलब अगर मुझे इसमें से
पेट्रोल निकाल के किसी कहीं और डालना है तो मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स निकाल के उसको एक मग से निकाल के डाल दूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी मतलब कम ज्यादा ऐसा ना हो। जैसे अगर मुझे इसको 100 बार निकालना पड़े तो वो 100 क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब HCF क्या आ गया 85। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने HCF निकालना है अब किस किस का, 850 का और 680 का। तो मैंने 680 किया यहाँ पे, दिख रहा है 2 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली 680 लिखा। तो यहाँ देखा अगर 0 7 और 1 170 आया, यहाँ 680 करा, 680 करा, एक मिनट देख लेते हैं, 0 सही दिया ना ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा 170 है, 170 को अब अगर हम देखें तो 4 से ट्राई कर लेते हैं, 680। तो ये 4 से गया 680 आ गया अपने पास, तो ये कट गया बेटा, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 170। अब 170 से अगर मैं ध्यान देखेंगे, अगर मैं 850 लीटर को 170 से डिवाइड करता हूं तो आपको दिखेगा कि 5 बारियों में मेरा जो है कंटेनर 170 लीटर का था, जो कंटेनर आया वो 170 लीटर का आया बेटा। इस 170 लीटर के कंटेनर से मैं 5 बारी में 850 लीटर नाप सकता हूँ और 4 बारी में 680 लीटर नाप सकता हूँ, ठीक है, 4 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ 5 बार लगेंगे और यहाँ 4 बार। तो मेरा ये पता लग गया कि 170 लीटर का जो कंटेनर है that will be beneficial for exact calculation of 650 and 680, ठीक है बेटा। तो ऐसा डे टू डे एप्लीकेशंस में हम यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिया, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो बहुत ध्यान से। 144 कार्टन्स ऑफ कोक केन्स एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी केन्स आर स्टैक्ड इन अ कैंटीन। एक कैंटीन में एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। इफ ईच स्टैक इज ऑफ सेम हाइट एंड इट कंटेन्स कार्टन्स ऑफ सेम ड्रिंक्स, मतलब पेप्सी के एक साथ, कोक के एक साथ, ऐसे लिखा गया है। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स इन ईच स्टैक। तो आप ये समझो, मान लो ये एक आपका स्टैग है, इसमें आपने कोक 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 रखी है, तो ऐसे कितने स्टैग बनेंगे, ठीक है। मैं ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, एक स्टैग में कितने कोक के हैं, ये भी पूछ सकते हैं, कितने पेप्सी के हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो एक्चुअल में फिर से हमें इस यहाँ पे क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। तो लेट अस सी, 144 कोक और 90 है, तो हमने 90 को यहाँ रखा, 144 को यहाँ रखा बेटा। तो दिख रहा है 2 से तो जाने नहीं वाला, तो हमने यहाँ पे 1 रखा, 90 रखा, 44 और 10 कितना आ गया 54, यहाँ पे रखा 90। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, दिख रहा है 1 से ही जाएगा, उससे ज्यादा जा नहीं सकता, तो यहाँ पे देखा 6 और यहाँ पे देखा 36, फिर 54, फिर 2 से नहीं जाएगा बेटा, 1 3 6। तो आपने डिवीजन जब तक करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाएगा 0, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने काटा ये 4 बेटा, ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 कितना हो गया 8 हो गया, और ये 1 18, तो यहाँ कितना आ गया 36, ये 2 गया 36, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अगर मैं इसको लिखूंगा एल्गोरिथम में तो आपको मैं फटाफट लिख के दिखा रहा हूँ, 90 इंटू 1 प्लस 54, फिर यहाँ 90, यहाँ 54 इंटू 1 प्लस 36, यहाँ 54 36 इंटू 1 प्लस 18 36 18 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 18, मतलब 18 के मतलब हमारे पास जो कोक है उसके 18 के स्टैक होने चाहिए। अब आपने यहाँ पे देखा व्हाट बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स इन ईच स्टैक वुड हैव, तो 18 के स्टैक होंगे। ऐसे कितने स्टैक होंगे, कोक के कितने होंगे ये पूछेगा अगर, तो आप 144 को किससे डिवाइड बाय कर दोगे 18 से। अगर पूछा पेप्सी के तो 90 डिवाइड बाय 18, ये याद रखा। फिर से अगर उसने ये बोला कि कोक के कितने स्टैक हैं, मतलब जैसे एक स्टैक में 18 है, ये 18 स्टैक्स हो, मतलब 18 यहाँ पे कार्टन्स आ गए,
ऐसे और कितने हैं? तो ये ऐसे हमारे पास 144/18 दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 8, ठीक है। 18 इंटू 8 आएगा, हाँ आएगा 18 इंटू 8, तो 8 आपके ऐसे स्टैग्स हैं। अगर मैं इसको अगर आपको दिखाना चाहूं तो 8 आपके 18 के, ऐसे ये 18 हो गए। 18 के मान लो ऐसे 8 स्टैग्स हैं बेटा, किसके? कोक के, ठीक है। कितने हैं? 8, ठीक है। सिमिलरली 90 अपॉन हमने 18 किया, वो किसके आगे? पेप्सी के आगे, ठीक है। तो 5 स्टैग आ गए, तो इसके कितने हो गए? पेप्सी के 5। ये भी 18 के ही हैं, सारे स्टैग्स 18 के हैं, ये सारे ही 18 के हैं, ठीक है। बस इसमें क्या फर्क है, ये 8 हैं और ये 5 हैं। पेप्सी के 5 स्टैग्स हैं और कोक के 8। ऐसा भी पूछ सकता है कितने कितने स्टैग्स हैं। उसने ये पूछा था एक स्टैग में कितने लो हैं, वो हमने बता दिया 18, हाईएस्ट कॉमन। पर अगर ये भी पूछ ले बाय चांस कि हर किसके कितने कितने हैं, तो आप ऐसे उसको बता सकते हो, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से हर एक चीज को रिपीट करके देखो, जहां पे भी दिक्कत आ रही है उसको समझो आराम से, एक एक बार दोबारा देख के, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को नोट करो, पॉज करो, नोट करो, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से।